क्या आप भी हैं यूपीआई यूजर? तो आइए जान लीजिए नए साल के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट में आए इन 5 नए बदलावों के बारे में। देश भर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है और ये इतनी बढ़ गई है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन ने अपना एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऐसे में यूपीआई के यूज को बढ़ाने और इसको और भी सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए आरबीआई ने इसमें नए बदलाव किए हैं। इनमें सबसे पहला है इनएक्टिव यूपीआई आईडीज। इसका मतलब है कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी ऑनलाइन पेमेंट एप्स को डायरेक्शन दी है कि ऐसे यूपीआई आईडीज जिनका 1 साल से यूज नहीं किया गया है उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया जाए। इसके लिए पहले से ही 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी कि जो भी यूजर्स अपनी पुरानी आईडीज को एक्टिव करना चाहते हैं वो अभी कर लें, लेकिन अब ऐसी आईडीज 1 जनवरी से डीएक्टिवेट कर दी गई हैं। अगला बदलाव है यूपीआई फॉर सेकेंडरी मार्केट। इसके अंदर इक्विटी ट्रेडिंग को आसान बनाते हुए अब सेकेंडरी मार्केट के लिए भी अलग से यूपीआई लॉन्च किया गया है, जिसका यूज करके इन्वेस्टर्स यूपीआई के जरिए शेयरों को खरीद सकेंगे। वहीं तीसरा बदलाव है इंक्रीज इन यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है, जिसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन ये एप्लीकेबल होगी सिर्फ हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगला इसमें सबसे बड़ा चेंज है वो है ये कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जापान की कंपनी हिटाची ने मिलकर इंडिया का फर्स्ट यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, जिसको मुंबई में बनवाया गया है। इसके बाद आता है 4 आवर्स विंडो। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी अनाउंसमेंट में यूपीआई ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए 4 आवर्स टाइम लिमिट को लागू किया है। ये उन यूजर्स के लिए है जो पहली बार 2000 से ज्यादा रुपए तक की पेमेंट करेंगे। यानी कि जैसे आप किसी भी दुकान पर सामान खरीदने गए और आपने 2000 रुपए पे किए, इसके बाद ये पेमेंट रिसीवर के पास 4 घंटे के बाद रिफ्लेक्ट होगी, जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फ्रॉड से बचा जा सके। तो अब आप भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स में आए इन नए बदलावों को यूज करने के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ ही इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर